हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहां पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हुए एक और गजब के एनालिसिस वीडियो के साथ, जहां हम कवर करने वाले हैं बिग बैश लीग सीजन 14 का मैच नंबर 8 जो कि खेले जाने वाला है सिडनी सिक्सर्स वर्सेस सिडनी थंडर्स के बीच में इन सिडनी। और दोनों टीम्स अपना ओपनिंग मैच जीत करके आ रही हैं, तो कॉन्फिडेंस दोनों टीमों का हाई है। अगर बात करूं मैं सिडनी थंडर्स की, तो ये पिछला मैच एडिलेड स्ट्राइकर्स को 2 विकेट से हरा करके आ रही हैं। वही सिडनी सिक्सर्स बहुत इंपॉर्टेंट टीम है, क्योंकि ये हो गई और पर्स स्कॉचेस हो गई, इन्हीं दोनों में से मेन हम सोचते हैं कि कोई ना कोई फाइनल में जाएगा और ट्रॉफी लिफ्ट करेगा। बट पिछली बार ब्रिस्बेन हीट ने कमाल कर दिया था। तो अगर मैं सिडनी सिक्सर्स की बात करूँ, तो ये मेलबर्न रेनेगेट्स को 8 विकेट से हरा करके आ रहे हैं और बहुत तगड़ा मैच जीत के आ रहे हैं। तो चलिए करते शुभारंभ इस गजब का एनालिसिस वीडियो का। मैच प्रेडिक्शन, टीम न्यूज़, फैंटेसी टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइसेस, सब कुछ कवर करेंगे एकदम रोमांचक तरीके से। जैसा कि आप जानते हैं हमारे हॉट टॉपिक्स का स्ट्रक्चर क्या होता है। मैच प्रीव्यू की बात करेंगे, जो मैं आपको बता चुका हूँ, दोनों टीमें पिछला मैच जीत के आ रही हैं। सिडनी सिक्सर्स हरा के आ रही है मेलबर्न रेनेगेट्स को 5 विकेट से, और सिडनी थंडर्स हरा करके आ रही है एडिलेड स्ट्राइकर्स को 2 विकेट से। दोनों टीम्स अपना पहला मैच जीत के आ रही है, तो अभी यहाँ से मोमेंटम कंटिन्यू रखना पड़ेगा। टीम न्यूज़ की बात करेंगे, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सिडनी थंडर्स को पहली बार डेविड वार्नर पूरे सीजन के लिए मिले। अगर उन्होंने रिटायरमेंट नहीं लिया होता, तो वो अभी बिग बैश लीग ना खेलते हुए बीजीटी खेल रहे होते। तो पूरे सीजन के लिए मिले हैं डेविड वार्नर। और इनके जो ओपनर है वो हर साल बदलते गए। पहले उस्मान ख्वाजा, एलेक्स हेल्स थे, और अब डेविड वार्नर एक इकलौते इंटरनेशनल प्लेयर है जो कि पूरी टीम को चलाने वाले, कैप्टनसी से भी और ओपनिंग से भी। उसके बाद एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 देखेंगे, पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट देखेंगे, देन बात करेंगे प्लेयर स्टैट्स की, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स की, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइस की, एंड फाइनली माय प्रेडिक्शन सेक्शन में लेकर के जाइएगा मेरी फाइनल टीम बेस्ड ऑन माय कंप्लीट रिसर्च एंड कंप्लीट एनालिसिस। तो ये सारे पॉइंट्स कवर होने वाले एकदम रोमांचक तरीके से। टॉप राइट कॉर्नर पे मेरे टेलीग्राम चैनल का लोगो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक का लोगो है, तो आप जहाँ चाहें वहाँ ज्वाइन सब्सक्राइब कर सकते हैं। ताबड़तोड़ तरीके से सारे एनालिसिस मिलते रहेंगे, धमाके मचाएंगे हम बीबीएल में, क्योंकि बीबीएल हमारा वन ऑफ द बेस्ट टारगेट होता है, जिसमें हमारी सबसे ज़्यादा अर्निंग होती है। ये मैं स्टेटमेंट वापस से बोल रहा हूँ। 74 मैचेस होते हैं आईपीएल में, वहाँ जितनी हमारी अर्निंग होती है उससे ज़्यादा अर्निंग हम इन 44 बीबीएल मैचेस में करके जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद ऐसे 20 है, जहाँ पे हमारी थर्ड हाईएस्ट सबसे ज़्यादा अर्निंग होती है। तो ये सीक्वेंस मेंटेन रहता है, तो यहाँ से लगातार पैसे छापने की मशीन बनने वाले हम। तो देर किस बात की, इसी मोटिवेशन के साथ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बढ़ते हैं फटाफट से आगे। डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि होने वाला है दोनों टीमों का स्क्वाड। शुरुआत करने वाले हैं हम यहाँ पे सिडनी थंडर से, जहाँ पे आपको वेस एगार दिखेंगे। वेस एगार हम जानते हैं क्या तगड़ी हाइट है, एडलेट स्ट्राइकर से खेल चुके हैं पहले, अच्छी खासे लंबे कद के फास्ट बॉलर हैं इनके पास। देन आपको कैमरन बैनक्रॉफ्ट दिखेंगे, सैंड पेपर वाला इंसिडेंट याद होगा। देन सैम बिलिंग्स, ओलिवे डेव्स जो कि मिडल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं। उसके बाद आपको लॉकी फर्ग्यूसन दिखेंगे, जो पिछले मैच में अच्छे खासे विकेट लेकर के आ रहे हैं। देन मैथ्यू क्लिक्सन, देन क्रिस ग्रीन दिखेंगे, जो ताबड़तोड़ ऑलराउंडर हैं, बट इनकी स्पिन बॉलिंग बहुत ही खतरनाक हो जाती है, क्योंकि ये दिमाग ज़्यादा लगाते हैं बॉल में। भले ही टर्न ना हो और पिच पे कोई मदद ना हो, बट ये अपना दिमाग लगा के विकेट लेकर के जाते हैं। और जब इनके पास कोई भी इंटरनेशनल फेस नहीं था कैप्टन बनाने को, तो क्रिस ग्रीन ही हुआ करते थे कैप्टन। देन आप जानते हैं इनके पास कौन है, रायन हेडली है। देन हैचर दिखेंगे आपको, सैम कॉन्स्टेंट जो कि विकेट कीपर है बहुत तगड़े। उसके बाद आपको मैडिसन दिखेंगे, नेथन मैकेंड्री दिखेंगे, जिनके पास ताबड़तोड़ कंधा है, मजबूत कंधा है। 135 140 डेफिनेटली डालते चलेंगे। देन शफिन रदरफोर्ड नजर आएंगे इनके पास। देन स्टैंड्समैन, देन डैनियल सैम्स जो कि छक्के मारने की मशीन है भाई। ये आईपीएल में नहीं बिकते इतना तगड़ा जितना तगड़ा बीबीएल में बिकते हैं। और बीबीएल में इनका परफॉर्मेंस भी काफ़ी तगड़ा रहता है, क्योंकि इनके पास रेंज हिटिंग है, और जब मैच फंसा होता है तब वहाँ पे बैटिंग से मैच निकल जाते हैं, या फिर जब टीम्स हल्का लेती है इनको, तब ये आके धुनाई पिटाई कर जाते हैं। पावर सर्ज का पूरे बीबीएल में अब तक सबसे अच्छा फ़ायदा डैनियल सैम्स ने उठाया, जब से पावर सर्ज का रूल आया। उसके बाद अगर हम बात करें, जेसन सांगा दिखेंगे आपको, तनवीर सांगा दिखेंगे, दोनों भाई फाइनली साथ में खेलते नजर आएंगे। एंड देन डेविड वार्नर। बात करेंगे सिडनी सिक्सर्स की, तो इनके एक स्टेडी कप्तान रहे हैं और टीम में ज़्यादा फर्क होता नहीं है। तो इनके कप्तान हम जानते हैं मोजेस ऑनरिकेज हैं। देन सीन एबर्ट दिखेंगे, जो कि इस मैच के बाद मोस्टली चले जाएंगे ट्रैवल करके बीजीटी के लिए, क्योंकि वहाँ पे जॉश हेजलवुड को चोट लगी है, तो वापस से ये स्क्वाड से बाहर होने वाले हैं। प्लेइंग 11 में तो डेफिनेटली नहीं रहने वाले। देन आपको जैक्सन बर्ड दिखेंगे, जेफर चौहान दिखेंगे, देन जॉयल डेविस, बेन डोसिश जो कि बहुत अच्छे लेफ्ट आर्म बॉलर है इनके पास, जैक एडवर्ड्स घन फील्डर प्लस बेहतरीन बैट्समैन, मोजेस ऑनरिकेज को हमने देखा इंटरनेशनल क्रिकेट से अब तक जितना भी खेला है क्रिकेट इनके पास, वो माइंड गेम है, जहाँ पे ये फील्ड प्लेसमेंट भी अच्छी करते हैं, बॉलिंग चेंज भी अच्छा करते हैं, और बैटिंग ऑर्डर जब ज़रूरत होता है तो बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, और कब मैच चलाना है कब हिटिंग करनी है, तो इनके पास क्रिकेटिंग ब्रेन जो है वो काफ़ी तगड़ा है। उसके बाद आपको दिखेंगे अकील हुसैन, जो कि अवेलेबल है, खेलते हुए नजर आएंगे। दैन डैनियल ह्यूग्स, एडन कर, देन बेन मेनाथी, टॉड मर्फी जो कि इनके पास एक स्पेशलिस्ट स्पिनर है, इंडिया में आके 5 विकेट का हॉल लिया था पहली सीरीज में। उसके बाद बात करेंगे कर्टिन पैटरसन, मिच पैरी,
जॉश फिलिपी है इनके पास, जो कि विकेट कीपिंग बैट्समैन का बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद आपको जॉश फिली के पास दिखेंगे जॉर्डन सिल्क, गन फील्डर, वन ऑफ द बेस्ट फील्डर इन बीबीएल। क्या तगड़ी तगड़ी डाइव, बहुत डिस्टेंस कवर करते हैं। हम सब जानते हैं ऑस्ट्रेलियन वेन्यू कितने लंबे होते हैं, वहाँ पे इनकी लंबी लंबी डाइव्स, अच्छे तगड़े ऊंचे कैच, फ्लैट कैचेस, हर जगह एथलेटिज्म दिखेगा आपको जॉर्डन सिल्क से। देन स्टीव स्मिथ जो कि अवेलेबल नहीं है, एंड जेम्स विंस दिखेंगे यहाँ पे इनके पास। बहुत अच्छा चांस है क्योंकि जेम्स विंस मोस्टली 1 या 2 साल और खेलेंगे, और स्टीव स्मिथ तो अवेलेबल नहीं है बिकॉज ऑफ बीजीटी। बढ़ेंगे आगे, देख लेते हैं इसमें से क्या प्लेइंग 11 निकल के आएंगे दोनों की दोनों टीम्स की। तो शुरुआत होगी सिडनी थंडर से, जहाँ पे डेविड वार्नर ओपनिंग करेंगे सैम कॉन्स्टेंट के साथ, जो कि एक अच्छी ऑप्शन है। और ये बहुत अच्छी मेहनत की है, मतलब नज़र आ रहा है यहाँ पे सीधा सीधा कि इनको कंफर्म हो गया था पहले मैच से कि किससे ओपनिंग करवानी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कैमरन बैनक्रॉफ्ट दिखेंगे, देन ओलिव डेव्स दिखेंगे आपको, देन सैम बिलिंग्स दिखते हुए नजर आएंगे, देन शफिन रदरफोर्ड, कैमरन ग्रीन, डैनियल सैम्स, नेथन मैक्सक्विनी, माफ कीजिएगा नेथन मैकेंड्रयू। उसके बाद आपको दिखेंगे लॉकी फर्ग्यूसन एंड तनवीर सांगा। दोनों भाई ऐसे हैं, तनवीर सांगा और उनके भाई, कि दोनों में से कोई एक ही खेल पाएगा। इतना अच्छा लाइनअप बना है, तो तनवीर सांगा और ये स्पिनर है तो इनको मौका मिल जाता है, क्योंकि ऑलरेडी बाकी पेसर्स अवेलेबल है। जो इनके भाई हैं वो पेसर्स हैं, पेस डालते हैं, तो उनकी जगह नहीं बन पा रही है। अब बात करेंगे सिडनी सिक्सर्स की, तो इनके पास है जॉश फिलिपी, जेम्स विंस, डैनियल ह्यूग्स, ये तीन ताबड़तोड़ टॉप ऑर्डर बैट्समैन इनके पास, और फिर लिस्ट खत्म ही नहीं होती। मोजेस ऑनरिक्स, जॉर्डन सिल्क, फिर जैक एडवर्ड्स, जो डेव्स एंड डैनियल हेडन कर, यहाँ तक इनकी बैटिंग आती है। तो आप सोचिए, यहाँ तक बैटिंग है और बॉलिंग शुरुआत हो जाती है जैक एडवर्ड्स से, जो कि तगड़े ऑलराउंडर है। तो वहाँ से लेकर 6 बॉलिंग ऑप्शन इनके पास हो जाते हैं। फिर सीन एबर्ट जुड़ जाते हैं, बेंट वासिस जुड़ जाते हैं, एंड देन टॉड मर्फी और स्पेशलिस्ट स्पिनर आते हैं। तो हर टीम ट्राई करती है एक स्पिनर के साथ जाना, एक पार्ट टाइमर रख लेती है, बाकी 3 पेसर्स के साथ उतरना प्रेफर करती है इन बीबीएल, क्योंकि पिच एंड कंडीशंस भी लगभग पेसर्स को ही सूट करती है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट की। तो ये मैच खेला जाने वाला है सिडनी शोमैन ग्राउंड। सिडनी में 2 ग्राउंड है हम जानते हैं, एक एससीजी है जहाँ पे अभी टेस्ट मैच होने वाला है, तो वो अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे मैचेस होने वाले हैं। और जैसे ही फिफ्थ टेस्ट मैच हो जाएगा, उसके बाद वो मैच वहाँ पे मैचेस हो सकते हैं। अभी के लिए वो ग्राउंड अवेलेबल नहीं है। और मेलबर्न का भी एमसीजी बंद कर दिया गया है बिकॉज ऑफ टेस्ट मैच। अब बाकी सारे वेन्यू पे मैच होंगे। जैसे अभी ब्रिस्बेन में खत्म हो गया, तो ब्रिस्बेन में मैच होने शुरू हो जाएंगे, और बाकी एडिलेड में तो हो ही चुके हैं। तो जहाँ जहाँ टेस्ट मैचेस थे, वहाँ के मैचेस रोके हुए थे, वहाँ भी होम टीम मैचेस खेलती हुई नजर आने वाली है। यहाँ की पिच की बात करूँ तो बाउंस बहुत अच्छा है, पेसर्स को तो ऑस्ट्रेलिया में मदद मिलती है, और लिमिटेड ओवर फॉर्मेट तो और तकड़े होते हैं। यहाँ पे हमने फर्स्ट क्लास क्रिकेट के टेस्ट मैचेस को भी फॉलो किया था। यहाँ पे सीम और स्विंग इतना तगड़ा होता है कि लगता है कि भाई ये पिच न्यूजीलैंड में उठा के रख दिए, इतना ज़्यादा सीम और स्विंग अकेले सिडनी की पिच पे मिलता है। और यहाँ पे बैटिंग फ्रेंडली ये तभी होती है जब धूप मिले इसको। और ये मैच डे एंड नाइट है, तो दोपहर वाली टीम को तो भी थोड़ी धूप मिल चुकी होगी बैटिंग में, तो उस टाइम बैटिंग आसान है। बट शाम को जब सूरज ढलेगा, सीम स्विंग होने लगेगा, तो यहाँ पे चेज करने वाली टीम फंसती हुई नजर आ सकती है। इसलिए सेकंड लास्ट पॉइंट पहले बता रहा हूँ, बैटिंग फर्स्ट इज़ दी बेस्ट ऑप्शन। और यहाँ पे स्पिनर गेम में आएंगे, टॉड मर्फी से बच के रहना, पहले बोल रहा हूँ। अगर उनका अक्रॉस दी बैट खेलने गए तो फंस के नजर आ सकते हैं, क्योंकि टॉड मर्फी थोड़े स्मार्ट बॉलर आते हैं, तो उनसे बच के रहना पड़ेगा सिडनी थंडर्स को। और वहाँ तनवीर सांघा भी है, जिनके पास वेरिएशन के से ज़्यादा वो तेज़ बॉल ज़्यादा डालते हैं। तो उनकी तेज़ बॉल पे अगर आप बैकफुट पे गए तो आप बोल्ड कट लग के स्लिप में कैच आउट हो सकते हैं। बट टॉड मर्फी के पास ज़्यादा मोड ऑफ डिसमिसल है, जिससे वो आपको तंग कर सकते हैं। अभी तक जो 4 T20 रिसेंटली हुए थे, 3 जीते थे पहली बैटिंग ने, एक जीता था चेजिंग टीम ने। और यहाँ पे एवरेज स्कोर क्या है, 140 है फर्स्ट इनिंग का, सेकंड इनिंग का सिर्फ 82। सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये पूरी तरीके से बॉलिंग पिच है। इस मैच में एक्सपेक्ट मत करना ज़्यादा रन्स का, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा ऑलराउंडर्स और ज़्यादा बॉलर्स लेने हैं हमें इस मैच में। 2 या 3 बैट्समैन लिया बहुत है, या फिर 2 विकेट कीपर ले लो, 2 बैट्समैन ले लो, तो इस कॉम्बिनेशन से टीम बनाई जा सकती है फॉर दिस मैच, क्योंकि काफ़ी स्पेशल मैच होगा। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं दोनों टीमों के क्या होने वाले हैं स्टैट्स। तो शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे सिडनी थंडर्स की। तो लीडिंग रन स्कोरर थे सैम कॉन्स्टेंट, जिन्हें 56 रन बनाए। पिछले मैच में डैनियल सैम्स ने 42 बनाए थे, सैम बिलिंग्स ने 29, देन डेव्स ने 23, क्रिस ग्रीन ने 8 रन, 7 रन बनाए थे डेविड वार्नर ने, जिनका अभी इस सीज़न अच्छा स्टार्ट नहीं हुआ है। कैमरन बैनक्रॉफ्ट ने 6 रन बनाए थे। सैंड पेपर याद आ रहा है ना बार बार। उसके बाद बॉलिंग में 3 विकेट लेकर के गए थे लॉकी फर्ग्यूसन, 3 विकेट क्रिस ग्रीन के नाम, एंड तनवीर सांगा को मिले थे 2 सफलता। तो ये था सिडनी थंडर्स का स्टैट। ये मैं स्टैट एक मैच का था, फिर भी लेके आया हूँ, सिर्फ इसीलिए क्योंकि अभी करंट फॉर्म देखने के लिए हमारे पास यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी मैं मैच भी देखता हूँ, पूरा एनालिसिस बैकग्राउंड में करता हूँ, तो जो मैं टीम दूंगा आपको, वहाँ पे आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे सिडनी थंडर्स के जो मैच हुए थे उसमें, पिछले मैच में उसमें क्या स्टैट्स लेकर के आ रहे हैं बाकी टीम्स के प्लेयर। तो शुरुआत होगी मोजेस ऑनरिके से। कैप्टन ने कैप्टनसी पारी खेली थी, 53 बनाए थे। जेम्स विंस 40 रन, जैक एडवर्ड्स 37, बेन डॉसिश 14 रन, जोएल डेविस 10 रन, फिर 5 रन बनाए थे जॉश फिलिपी ने, एंड हेडन कर ने बनाए थे 4 रन। तो ये था सिडनी थंडर्स का स्टैट। उसके बाद अगर हम बात करें, सीन एबर्ट बॉलिंग में छाए हुए थे, 2 विकेट उनने लिए थे। बेन डॉसिश के नाम पे 2 विकेट थे, और एक एक विकेट मिला था जो डेव्स, जैक एडवर्ड्स, और आपको देखेंगे यहाँ पे हेडन कर के नाम पे 1 विकेट। इनके पास प्लेयर बहुत अच्छे हैं। स्टीवन ओकीफ इनके पास एक बहुत अच्छे स्पिनर हुआ करते थे, जिन्हें रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया, तो पिछला साल उनका लास्ट ईयर था। वो एक बहुत अच्छे इनके पास स्पिनिंग ऑप्शन थे, उनसे
पावर सर्ज में बॉलिंग बहुत ज़्यादा करवाई थी, पावर प्ले में बॉलिंग करवाई थी, और जब भी सुपर ओवर तक मैच जाए तो वो बहुत काम आते थे। पेसर से पहले उनको बॉल दी जाती थी। वो मतलब एज के साथ जो उनका एक्सपीरियंस आया था वो काम आता था बीबीएल के टाइट मैचेस में, टाइट सिचुएशन में, जो कि अब अवेलेबल नहीं है। तो थोड़ा देखना पड़ेगा टॉड मर्फी को कैसे यूज़ करते हैं सिडनी सिक्सर्स इन दिस सीजन। बढ़ते हैं आगे, फटाफट से देख लेते हैं जिस चीज़ का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो कि हमारी ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की टीम। लेफ्ट में ग्रैंड लीग की टीम, जहाँ विकेट कीपर में दिखेंगे आपको कैमरन बैनक्रॉफ्ट विद जॉश फिलिपी, बैटिंग में दिखेंगे डेविड वार्नर, जेम्स विंस एंड आपको दिखेंगे जे डेव्स, ऑलराउंडर्स में दिखेंगे क्रिस ग्रीन, देन जैक एडवर्ड्स एंड दिखेंगे डैनियल सैम्स, जिनको हम भूल ही नहीं सकते कुछ भी करके। एंड देन बॉलिंग में दिखेंगे आपको बेन डॉसिश, फिर आपको लॉकी फर्ग्यूसन दिखेंगे एंड तनवीर सांगा दिखेंगे। कैप्टन की यहाँ पे दो इंटरेस्टिंग चॉइस पहले ले लो, जो कि जिनमें से आप किसी एक को बना सकते हैं, जेम्स विंस और डेव्स में से किसी एक को। एंड देन जैक एडवर्ड्स को तो बनाना ही है, ग्रैंड लीग की थोड़ी तगड़ी टीम बनाई है, थोड़ी अनोखी टीम है, तो ध्यान से देखिएगा। वाइस कैप्टन की भी नीचे दो चॉइस दिखेंगे, जिनमें से एक को ले सकते हैं आप, डॉसिश या फिर फर्ग्यूसन को, वरना सेफ चॉइस आपको अगर जाना है तो वार्नर के साथ आप जा सकते हैं। ये होगी ग्रैंड लीग की टीम की बात। अब बात करते हैं स्मॉल लीग की टीम की। तो विकेट कीपर में रहेंगे सेम सैम बिलिंग्स विद जॉश फिलिपी, क्योंकि कैमरन बैनक्रॉफ्ट, मुझे उससे ज़्यादा सैम बिलिंग्स के चांस लगते हैं, क्योंकि वो विकेट कीपिंग में पॉइंट दिला देंगे हमें। देन बैटिंग में रहेंगे डेविड वार्नर एंड जेम्स विंस, जो मैं आपको बोल रहा था, दो बैट्समैन भी रख सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे रन ज़्यादा नहीं बनते, विकेट ज़्यादा गिरते हैं और एवरेज स्कोर है 140 150 बनता है यहाँ पे, और ऐसा नहीं 180 बनेगा, तो बैट्समैन से ज़्यादा पॉइंट्स नहीं आने वाले। ऑलराउंडर्स में मोसेस एनरिकेज, कैमरन ग्रीन, क्रिस ग्रीन माफ कीजिएगा, एंड देन जैक एडवर्ड्स एंड डैनियल सैम्स। बॉलिंग में रहेंगे हमारे पास सीन एबर्ट, जो कि आखिरी मैच हो सकता है इनका इस बीबीएल का, और उसके बाद 10 जनवरी के बाद मिलेंगे, और उसके बाद बेन डॉसिश एंड लॉकी फर्ग्यूसन। कैप्टन के यहाँ पे दो इंटरेस्टिंग चॉइस है, क्रिस ग्रीन एंड जॉश फिलिपी। वाइस कैप्टन की दो चॉइस है, मोसेस एनरिकेज एंड सैम बिलिंग्स। तो फटाफट से टीम बनाकर रेडी हो चाहिए धमाकेदार तरीके से। मैच नंबर 8 बहुत रोमांचक होने वाला है, डबल हेडर का दिन है। मैच नंबर 7, मैच नंबर 8 दोनों का एनालिसिस लाइव जा चुका है। मैच नंबर 9, 10, 11 का एनालिसिस जल्दी से लाऊंगा, एंड देन बीजीटी का फिर फोर्थ टेस्ट का एनालिसिस आएगा। देन पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का टेस्ट सीरीज शुरू होने वाला है। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ विमेंस का फर्स्ट ओडीआई आने वाला है, तो बैक टू बैक बहुत एनालिसिस आने वाले हैं। तो मिलूंगा बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। धमाकेदार तरीके से टीम बनाइए, ग्रैंड लीग जीते, पैसे ही पैसे कमाइए। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।